हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे, है ना बच्चों। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 7। इसका नाम है कारक मतलब केस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने जो भी पढ़ा था, क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबने उसे बहुत ही अच्छे से पूरा कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय जिसका नाम है कारक। चलिए बच्चों शुरू करें। ठीक है, तो बच्चों भाषा में सही वाक्य बनाने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये चिन्ह वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनके बिना वाक्य अस्पष्ट लगते हैं। इनके बिना वाक्य अस्पष्ट लगते हैं। उन्हें समझने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। अच्छा बच्चों देखिए, अगर मैं आपसे लगातार बोलती रहूं बिना रुके, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी, है ना बच्चों। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम बोलते हैं तो हमें उसके बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, और रुकते समय हमें वहां पे कुछ चिन्हों का प्रयोग करना होता है। वही चिन्ह हमारे कारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे हम एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं और समझते हैं कि चिन्ह कहाँ पे कौन से हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आज राहुल का जन्मदिन है। उस माता देखिए बच्चों, आज राहुल जन्मदिन है। उस माता एवं पिता घर सजाया है। दीवार गुब्बारे एवं झालरें लगाई हैं। राहुल सभी मित्र आए हैं। वह चाकू केक काटेगा। उस मित्र का उपहार लाए हैं। ठीक है, देखिए आपने उपरोक्त गद्यांश में पढ़कर देखा, इसमें पूरी बात समझ नहीं आ रही है ना बच्चों। आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए लिखा है आज राहुल जन्मदिन है। आज राहुल जन्मदिन है, ये सही नहीं है ना। उस माता एवं पिता घर सजाया है, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना बच्चों। वाक्य भी अस्पष्ट लग रहे हैं, कुछ छूटा हुआ प्रतीत हो रहा है ना बच्चों। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है बच्चों, आओ पुनः पढ़े। अब एक बार फिर देखते हैं जो भी हमने बीच में इसमें चिन्ह लगाए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे आज राहुल का जन्मदिन है, तो हमने क्या किया है, का इसमें बीच में लगाया है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार उसकी माता एवं पिता ने घर को सजाया है। दीवार पर गुब्बारे एवं झालरें लगाई हैं। राहुल के सभी मित्र आए हैं। वह चाकू से केक काटेगा। उसके मित्र उसके लिए उपहार लाए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपने देखा कि पूरी बात स्पष्ट समझ आ रही है ना बच्चों। आप सही लग रही है ना। इसमें का, की, ने, को, पर, के, से, के, लिए आदि के प्रयोग न वाक्यों को अर्थपूर्ण बना कट। इसमें का, की, ने, को, पर, के, से, के, लिए आदि के प्रयोग ने वाक्यों को अर्थपूर्ण बना दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये सभी शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के इसको फिर से बोल रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम संज्ञा या सर्वनाम के उस वाक्य में जो भी अन्य शब्द हैं उनसे जो एक संबंध बनता है, उस संबंध को व्यक्त करने वाले शब्दों को, अक्षरों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं कारक के प्रकार मतलब काइंड्स ऑफ केस। देखिए तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। यह कारक देखिए कौन सा, कर्ता। ठीक है, विभक्ति चिन्ह देखिए इसका क्या है, ने। कर्म का क्या है, को। करण का देखिए से, द्वारा। ठीक है, साधन के अर्थ में। फिर संप्रदान देखिए को के लिए। अपादान देखिए से, अलगाव के अर्थ में। संबंध देखिए का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, आदि। अधिकरण देखिए में, पर। संबोधन देखिए हे, ओ, अरे आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। ठीक है, इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है। जैसे कि देखिए पहला है रतन ने
कट। राजन ने पतंग उड़ाई, ठीक है। दूसरा, माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ता के बारे में आपको पता चल रहा है, ठीक है। इन वाक्यों में उड़ाने और बनाने का काम राजन और माँ ने किया है, ठीक है। अतः ये कर्ता कारक है, ठीक है बच्चों। आइए अब दूसरा करें, कर्म कारक। तो देखिए, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका प्रयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, माँ अनुज को पढ़ाती है, ठीक है। दूसरा देखिए, पुलिस चोर को पकड़ने आई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना और पकड़ना क्रिया का प्रभाव अनुज और चोर पर पड़ रहा है ना बच्चों। अतः ये कर्म कारक है। तो बच्चों, आपको समझ आया इन वाक्यों के द्वारा। चलिए अब करते हैं तीसरा, ये है करण कारक। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, राधिका पेन से पत्र लिखती है, ठीक है। दूसरा क्या है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो आप इसमें देखिए, उपयुक्त वाक्यों में पेन और गेंद साधन है जिनसे लिखने और खेलने का कार्य हो रहा है, ठीक है बच्चों। अतः ये करण कारक है। तो आपको समझ आया कि इन वस्तुओं से कोई काम हो रहा है, तो ये आपके करण कारक है। अब चौथा देखिए, संप्रदान कारक। देखिए, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको देने का भाव हो वहां संप्रदान कारक होता है, जिसके चिन्ह को कट, इसके चिन्ह को के लिए आदि है, ठीक है। जैसे कि देखिए, चलिए पहला क्या है, माँ राधिका के लिए गुड़िया लाई, ठीक है। दूसरा देखिए, भिखारी को भोजन दो, ठीक है। आइए, तो उपयुक्त वाक्यों में गुड़िया राधिका के लिए तथा भोजन भिखारी के लिए देने का भाव दर्शा रहा है, ठीक है बच्चों। अतः ये संप्रदान कारक है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं हम हमारा पांचवा, ये है अपादान कारक। मतलब देखिए, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, नल से पानी टपकता है। दूसरा देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। उपयुक्त वाक्यों में पानी का नल से तथा गंगा का हिमालय से अलग होने का बोध होता है। अतः ये अपादान कारक है। तो बच्चों, आपको समझ आया। इसमें बताते हैं कि किसी एक वस्तु से कैसे कोई अलग हो रहा है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम देखते हैं संबंध कारक छठा, ठीक है। देखिए, तो जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह देखिए, का, की, के आदि। जैसे कि देखिए, उदाहरण इसका क्या है, यह रघु की घड़ी है, ठीक है। दूसरा देखिए, सुमन अमन की छोटी बहन है, ठीक है बच्चों। तो उपयुक्त वाक्यों में घड़ी का रघु तथा अमन का सुमन से संबंध पता चलता है, ठीक है बच्चों। अतः ये संबंध कारक है, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रघु की घड़ी है, ठीक है, और सुमन अमन की छोटी बहन है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संबंध बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सातवां, तो ये है अधिकरण कारक, ठीक है। देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। इसके चिन्ह है में, पर आदि, ठीक है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए, जैसे कि एक है इसका, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो आपने इसमें क्या देखा है, इसमें स्थान का बोध हो रहा है ना, कहाँ पे बैठा है, पेड़ पर बैठा है। ऐसे ही दूसरा देखिए, पिताजी कमरे में सो रहे हैं। कहाँ पे सो रहे हैं, कमरे में सो रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, अब उपयुक्त वाक्यों में बैठने और सोने की क्रियाएं क्रमश कहाँ हो रही हैं, देखिए, पेड़ पर और कमरे में ही, ठीक है, ये सब। अतः ये अधिकरण कारक है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आया कि जहां पर किसी जगह की बात की जाए, ठीक है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। आइए आठवां देखें, संबोधन कारक, ठीक है। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह है कट, इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि है, ठीक है। संबोधन कारक के बाद चिन्ह देखिए, इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि क्या है, पहला, हे ईश्वर मेरी मदद करो, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, अरे तुम कब आए, ठीक है। तो आपने इसमें देखा
हे, अरे, ये जो शब्द है इनके बाद हमने देखिए एक अलग प्रकार का चिन्ह लगाया है, यही आपका क्या है, संबोधन कारक है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या है, उपयुक्त वाक्यों में संबोधन का भाव होने के कारण संबोधन कारक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन आइए हम दोहराते हैं पहले जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाए वे कारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, वे शब्द जो कारक का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, तो आइए, लेकिन तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, अभी हम करने वाले हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो देखिए बच्चों क्या है, इसका पहला प्रश्न ये है आपका मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मुझे जल्दी जल्दी इन सभी के उत्तर दीजिए। क क्या है, कारक किसे कहते हैं बताइए। देखिए अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या है कारक, देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाए वे कारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ख देखिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, नाम सहित बताइए। तो कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, आइए ग करें, कारक चिन्ह को और क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए, परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब घ देखिए, कारक के विभक्ति चिन्ह बताइए। तो आप ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने ये जो ऊपर में अभी देखा था, ये जितने भी चिन्ह हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कारक के प्रकार, यहाँ पे इसके सारे चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह, तो आप ये सारे के सारे वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखिए इसका दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है बताइए, क्या है, आइए एक मिनट। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा को। ठीक है बच्चों, ये आपको उसी तालिका में से करना है। ठीक है, अब इसका ख देखिए, पिताजी मुन्नी के लिए चॉकलेट लाए, वाक्य किस कारक का उदाहरण है बताइए। देखिए पिताजी मुन्नी के लिए, अच्छा के लिए में क्या आता है बताइए, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक या संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, एक मिनट। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर है आपका तीसरा, संप्रदान कारक। ठीक है, क्योंकि इसमें के लिए आया है। ठीक है, अच्छा ग देखिए, हम बस से स्कूल जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए, बताइए अपादान कारक, कर्म कारक या करण कारक। एक मिनट। तो इसमें है आपका तीसरा वाला उत्तर, ये है करण कारक। ठीक है बच्चों, आइए घ करें, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है बताइए क्या है। तो देखिए बच्चों, इसका होगा आपका उत्तर तीसरा, में पर। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका दूसरा प्रश्न करें, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कीजिए। जैसे कि क है क्या, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। ठीक है, ख देखिए, राम ने रावण को मारा। ग देखिए, रंजीता की रश्मि बहन है। ठीक है, आई घ देखिए, चिड़िया चिड़िया का डाल पर घोंसला है। ठीक है, नहीं, दोबारा कर रही हूँ, चिड़िया ने डाल पर घोंसला बनाया। ठीक है, अड़ा देखिए, छत छत से पानी टपक रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है पूरा। तीसरा देखिए,
निम्नलिखित कारक चिन्हों के आगे कारक का नाम लिखिए, जैसे कि ने किसके लिए? अच्छा, पहले के लिए करते, ठीक है। के लिए क्या है यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका संप्रदान, ठीक है। अच्छा, में पर क्या पढ़ा था अभी हमने? में पर अभी हमने क्या देखा था? करण के लिए, ठीक है। ऐसे ही का, के, का,